और ऐसी एक तस्वीर हम आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा से दिखाते हैं। वहां पर तेजी से जो गांव है वहां पर पानी भर रहा है और लोग किस तरह से वहां पर बेबस है कुदरत के इस कहर के आगे। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी राहुल दबास की एक रिपोर्ट। दौलतपुर बसाऊ गांव में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर देखिए कि जलस्तर इतना ज्यादा है कि इसके आगे अगर हम जाएंगे तो शायद तैरना ही एकमात्र विकल्प रह जाएगा। और यहाँ पहुंचने का भी एकमात्र विकल्प सड़क नहीं बल्कि नाव ही बची है और बोट के जरिए ही हम यहाँ पहुंच पाए हैं। ग्रामीण हमारे साथ बात करने के लिए, भाई कितनी परेशानी हो रही है? नाव विकल्प बचा है, चारा आपका खराब हो गया है, फसलें सारी धान की बर्बाद हो गई है, घरों के अंदर भी पानी है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत समस्याएं जी गांव में और आवागमन बिल्कुल बंद है और एक ही एक ही विकल्प बचा है कि नाव से ही आना जाना हो पा रहा है और सारा चारा सारी फसल सब बर्बाद हो चुके हैं। खाने पीने के लिए ना कोई राशन सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है और ना ही बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा पानी का बहाव तेज है यहाँ और बड़ी समस्या है। भाई घरों के अंदर पानी है, राशन वगैरह कोई प्रशासन की मदद मिली है? कोई मदद नहीं मिली अभी तक, कोई देखने नहीं आया। भाई बहुत बुरी हालत है क्या? खाना वाना कैसे खा पा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं है, बस ये टाइम पास हो रहा है और सरकार की तरफ से अभी तक कोई कितने दिन हो गए पानी इतना भरा हुआ है? 1 महीना है वो, 1 महीना है वो। तो अब जैसे हटनीकुंड बैराज से और पानी छोड़ा गया है और आगरा के फाटक बंद है, ऐसे में लगता है कि और 1 फुट पानी बढ़ जाएगा तो शायद यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा, गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल जी, गांव छोड़ के जाना पड़ेगा और घरों में पानी अभी भी घुसा हुआ है और अगर ज्यादा पानी आएगा तो पूरे तरीके से अंदर घरों में घुस जाएगा। पलायन जैसे हालात बन गए हैं क्या? जी, तो सोचिए यहाँ पर पलायन जैसे हालात है और जब लगभग 3,29,30,000 क्यूसेक पानी और ज्यादा छोड़ा जाएगा तब दौलतपुर गांव के हालात कैसे होंगे। यहाँ घरों के अंदर पानी है और पूरा का पूरा गांव ही पलायन की कगार पर नजर आने लगा है। ये है कृष्णा के नगरी, कान्हा के नगरी, मथुरा के हालात। कैमरा सहयोगी विकास राय के साथ राहुल दबास, न्यूज नेशन, मथुरा। तो आपने लोगों के घरों का हाल देखा, किस तरह से लोग अपने घर बार छोड़ पलायन करने को मजबूर हैं, लेकिन मंदिर भी किस तरह से डूब गए हैं मथुरा में। एक रिपोर्ट और हम आपको दिखा रहे हैं राहुल दबास की। कृष्ण की नगरी है और राम का घाट है। राम घाट पे इस वक्त हम मौजूद हैं। इससे पहले हमने आपको ग्रामीण मथुरा के क्षेत्र के हालात दिखाए, अब शहरी क्षेत्र भी देख लीजिए। जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर कभी यमुना आरती हुआ करती थी, लेकिन ये पूरा घाट और इससे आगे जाऊँगा तो और भी ज़्यादा गहराई में पानी नज़र आएगा, जहाँ पे रेत इतनी है, फिसलन इतनी है कि वहाँ पर रुकना भी मुश्किल हो जाता है। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं कि कैसे यहाँ पर मंदिर, घाट, वो इलाका जहां पर कभी यमुना जी की आरती होती थी वो पूरी तरीके से डूबी हुई स्थिति में नजर आता है। तो जो हालात हमने आपको दिखाए ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में भी हालात उससे इतर नहीं नजर आते हैं कि यमुना घाट पर सब कुछ डूबा हुआ है और ये स्थिति है कि अब जो आरती है वो आरती होनी भी बंद हो गई है। यानी एक लंबे समय से जो बाढ़ का असर है वो नज़र आने लगा है और कितने टाइम के बाद इस तरीके का बाढ़ का प्रकोप है। हमारे साथ बात करने के लिए बुजुर्ग हैं। सर ये बताइए कितने वक्त के बाद इतना पानी आया है, इतनी बाढ़ आई? ये भैया पानी आया है सन 93 के बाद में। पहले 98 में बहुत बाढ़ आई थी। अच्छा। हाँ, जो चौक बाजार में पानी पहुंच गया था, अब के फिर पानी यहीं आ गया है। यानी 30 साल के बाद मथुरा नगरी में इतनी बारिश आई है। तो अब तो जो आप यहाँ पे पूजा अर्चना करते थे यमुना जी की, वो तो संभव ही नहीं है, सब बंद हो गया। लोगों को परेशानी हो रही है, पानी सड़कों पे भी भरा हुआ है। बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ से जाने आने में बहुत पानी भरा हुआ है यहाँ पे। तो पानी के आप हालात देखिए कितना मुश्किल हो जाता है। और ये वो जगह है जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते थे और श्रद्धालुओं के ये जो सामान है वो भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि अब लोग भी नहीं पहुँच पा रहे होंगे। कारोबार को कितना नुकसान हो रहा है मथुरा नगरी के अंदर, कारोबार का कितना नुकसान, श्रद्धालु नहीं पहुँच पा रहे होंगे, पानी भरा हुआ। पानी भरे होने से श्रद्धालु बहुत कम आ रहे हैं और नुकसान तो दुकानदारों का श्रद्धालु आने के से कम आने से होगा ही होगा। यहाँ 78 में सबसे बड़ी बाढ़ आई थी इस बोर्ड के ऊपर पानी। अच्छा। 78 के बाद फिर ऐसे पाटे पे तो दुकान के अंदर तो थोड़ा सा जहर हर साल ले ही जाती है और अब की बार भी आशा है कि
पानी ऊपर तक आएगा। ऊपर तक आएगा। देखिए यहाँ पे इत्र है, पूजा सामग्री का सामान है, लेकिन हालात आप देखिए कि जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक ये हम यमुना के घाट से ऊपर आ गए हैं। हमने घाट से शुरुआत की थी जो पूरी तरह से डूबा हुआ, यही वजह है कि यमुना जी की आरती नहीं हो पा रही है। और अब घाट से ऊपर सड़कों की स्थिति मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं कि किस तरीके से जो सड़कों की स्थिति है वो भी ऐसी है कि जो तमाम सड़कें हैं वो डूबी हुई अवस्था में नज़र आ रहे हैं। शहरी लोग परेशान हैं। देखिए यमुना डरा नहीं रही है, यमुना अपने रास्ते आ रही है। 2023 में भी यमुना जी में इस जगह जहाँ आप खड़े हो इतना पानी था और यमुना जी डरा नहीं रही है, यमुना अपने रास्ते आ रही है। यमुना जी ने अपने जो जगह है वो ली है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। यमुना के घाट पर पूजा अर्चना की जा रही है क्योंकि अंदर जाने की जगह ही शेष नहीं रह गई है। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे कितना प्रकोप इस बार नजर आ रहा है? ये प्रकोप नहीं है, ये तो नेचुरली है। और अब यमुना जी हो सकता है 2-3 सीढ़ी और अभी चढ़ेंगी और ऐसा प्रकोप की बात नहीं है, ये तो हर बार का ऐसा होता है। आशीर्वाद है एक तरीके से कि यमुना जी और यमुना जी जितनी ज़्यादा चढ़ती हैं उतनी ही मथुरा में खुशहाली होती है। तो यहाँ पे मथुरा में अलग तरह का रिवाज है कि जितना यमुना चढ़ेंगी उतनी खुशहाली होंगी। व्यापारी फिलहाल परेशान है, घाट पूरी तरीके से डूब चुके हैं, मंदिरों तक पानी नजर आ रहा है। किस तरीके से पानी फिलहाल नजर आ रहा है? हमको तो आनंद आ रहा है यमुना जी की कृपा से। ऐसे ही 12 महीना 300 दिन जल रहे और ऐसी रौनक बनी रहे तो सबरी महफिल के आनंद आते रहे। कहते हैं यमुना जी आती है तो वैष्णव आते हैं, यमुना जी नहीं आती है तो वैष्णव नहीं आते हैं। तो यमुना जी अब घरों तक, द्वारों तक। हाँ जी। आनंद आता है घरों में भी। यहाँ पे एक अलग तरह का आनंद है। घाट डूबे हुए हैं, व्यापारियों तक श्रद्धालु नहीं पहुँच रहे, लेकिन आनंद इस बात का है कि यमुना जी उनके द्वार तक पहुँच गई है। कैमरा सहयोगी विकास राय के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मथुरा। दौलतपुर बसाऊ गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए कि जलस्तर इतना ज्यादा है कि इसके आगे अगर हम जाएंगे तो शायद तैरना ही एकमात्र विकल्प रह जाएगा। और यहाँ पहुँचने का भी एकमात्र विकल्प सड़क नहीं बल्कि नाव ही बची है और बोट के जरिए ही हम यहाँ पहुँच पाए हैं। ग्रामीण हमारे साथ बात करने के लिए, भाई कितनी परेशानी हो रही है? नाव विकल्प बचा है, चारा आपका खराब हो गया है, फसलें सारी धान की बर्बाद हो गई है, घरों के अंदर भी पानी है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत समस्या है जी गांव में और आवागमन बिल्कुल बंद है और एक ही विकल्प बचा है कि नाव से ही आना जाना हो पा रहा है और सारा चारा, सारी फसल मतलब सब बर्बाद हो चुके हैं। खाने पीने के लिए मतलब ना कोई राशन सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है और ना ही बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब पानी का बहाव तेज है यहाँ और मतलब बड़ी समस्या है। भाई घरों के अंदर पानी है, राशन वगैरह कोई प्रशासन की मदद मिली है? कोई मदद नहीं मिली अभी तक, कोई देखने नहीं आया। भाई बहुत बुरी हालत है क्या? मतलब खाना वाना कैसे खा पा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं है, बस ये टाइम पास हो रहा है और सरकार की तरफ से अभी तक कोई कितने दिन हो गए पानी इतना भरा हुआ है? 1 महीना है उसे, 1 महीना है वो। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।